हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराने पर, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराने पर, या कुछ और रिएक्शनों के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक हुआ है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन? कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? तो देखिए, कार्बिल एमीन जो आपकी रिएक्शन होती है, इट इज आल्सो नोन एज द आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस अभिक्रिया को किस नाम से, दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट होता है इट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इसे हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो है, ये जो आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है, इसमें हम प्राइमरी एमीन का यूज करते हैं। क्या, किसका यूज करते हैं? प्राइमरी एमीन का यूज करेंगे। जो आपकी 1 डिग्री एमीन होती है उसका यूज करते हैं किसमें? कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। चाहे वह आपका क्या हो, वह चाहे आपका एलिफेटिक हो कह सकते हैं, या आपका ओपन चेन एमीन हो, या आपका क्या हो, आपका क्लोज चेन, जैसे आपका एरिल ग्रुप यहाँ पे लगा दिए, ये आपकी बेंजीन वाले, ये दोनों आपके जो प्राइमरी एमीन होते हैं उनका उपयोग कहाँ करते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन में। तो देखिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन होती क्या है? जब क्लोरोफॉर्म को हम प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलीय KOH की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। When we react with the chloroform and primary amine in the presence of KOH, आपके KOH, then we got alkyl isocyanide. This reaction known as the कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो देखिए, यहां से अगर बात की जाती है तो आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये आपका यही तो होता है CH Cl3। अब इसको किसके साथ मिला करके गर्म कर रहे हैं? यहां से आपका NH2 प्राइमरी एमीन के साथ। किसके साथ? प्राइमरी एमीन के साथ। और भी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं, और यहां से इनको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से जब इनको हीट करते हैं तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वह मिलेगा आपका RNC। क्या मिलेगा? RNC। और यहां से देखिए आपका मिलेगा KCl, और यहां से आपका मिलेगा H2O। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन। एक बार फिर से सुनिए, क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन के साथ, किसके साथ? प्राइमरी एमीन के साथ जब हम किसकी प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम क्या, उनसे रिएक्शन कहते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम यहां से एल्किल के स्थान पे, R के स्थान पे CH3 रखते हैं, तो देखिए यहां से आपका क्या होगा? CHCl3 प्लस यहां से आपका हो जाएगा मेथिल एमीन। और मेथिल एमीन को किसकी प्रेजेंस में यहां से हीट कर रहे हैं? KOH की प्रेजेंस में यहां से हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से बनेगा आपका CH3, ये सिंगल बॉन्ड NC, प्लस आपका यहां से KCl और आपका H2। रिएक्शन बैलेंस कीजिए दोनों। यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 3 है। यहाँ पे कितना आपका है? 1 है। 3 से अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्लोरीन आपकी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है आपका? यहाँ पे कितना है? 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना आपका? 2 है, और यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से कहते हैं कि जो आपकी
प्राइमरी एमीन होता है उसको हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इसे भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं। ये पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस, इसका नाम क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये आपका बना, जो कि क्या होता है, जिसकी क्या होती है, ये आपका बैड स्मेल होता है। क्या होता है भैया, बैड स्मेल युक्त होता है। अब इसलिए इस रिएक्शन में जो आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन है, इसमें क्या प्राप्त हो रहा है भैया, हमें मेथिल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा। इसलिए इसे कौन सी, इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल एमीन अभिक्रिया रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन की क्रियाविधि कैसे होती है। तो इसमें जो आपका मेन काम होता है वह क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का। तो देखिए यहां से अगर बात आती तो आपका एक क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अब यहां से देखिए एक तरफ आपका हाइड्रोजन जुड़ा है और उसके दूसरी तरफ अपोजिट साइड में 3 आपके क्लोरीन एटम जुड़े हैं, जिनकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। अब यहां से इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, KOH के साथ, जो कि किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो आपका जो KOH है, इसका मेन काम क्या होता है, यहां से OH देना और जो आपका OH देगा इसके साथ रिएक्ट करके यहां से देखिए आपका क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। जब यहां से आपका हाइड्रोजन ये निकलेगा किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, तो देखिए जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर आ जाएंगे भैया, कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। किसके ऊपर आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए यहां से आपका बना C सिंगल बॉन्ड आपका इधर, तीनों आपके क्लोरीन हो गए यहाँ पे। और देखिए इसके ऊपर क्या आ गया, अब आपके 2 लोन पेयर आ गए और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब जो आपका K था वह किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए क्लोरीन जब क्लोरीन के साथ के रिएक्ट किया, जो नेगेटिव चार्ज था वह कौन लेकर के चला जाएगा, यहाँ से क्लोरीन लेकर के चला जाएगा। तो देखिए जो क्लोरीन लेकर के गया तो यहाँ से हमें एक स्पीशीज मिलेगी, वह स्पीशीज कौन सी होगी, Cl2। उसके बाद यहाँ से C, इसके ऊपर 2 आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ से इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा और देखिए इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। अब जो डाइक्लोरोकार्बिन बना है वह कार्बिल एमीन अभिक्रिया का क्या होता है, आपका ये आपका इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करता है। अब देखिए एक बार पूछा गया था कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो आपका कौन सा बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। कौन सा बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। और एक बार पूछा गया था कि जो डाइक्लोरोकार्बिन होता वह इलेक्ट्रोफाइल्स के तरीके काम करता है कि न्यूक्लियोफाइल्स के तरीके। तो देखिए जो आपका डाइक्लोरोकार्बिन है यह किसके तरीके काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स के तरीके काम करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर बात की जाती तो डाइक्लोरोकार्बिन में जो आपका कार्बन एटम है इसके पास कितना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो डाइक्लोरोकार्बिन था वह किसके तरीके काम करेगा, वह आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के तरीके काम करेगा। तो देखिए यहां से काम क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म के साथ की वजह से आपका रिएक्ट किया, रिएक्ट करके यहां से आपका H2O रिलीज हुआ और यहां से आपका क्या रिलीज हो रहा है, यहां से आपका KCl निकल रहा है। तो उसके बाद बन रहा क्या रहा है, डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि आपका इंटरमीडिएटेड की स्पीशीज के तरीके काम करेगा। और वो किस तरीके उसका नेचर होगा, वह आपके एक इलेक्ट्रोफाइल्स के तरीके काम करेगा। अब देखिए जो आपका डाइक्लोरोकार्बिन बना था, यही तो बना था आपका डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ,
प्राइमरी एमीन R सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा NH2, और ये देखिए इसके साथ आपका रिएक्ट कौन किया, C सिंगल बॉन्ड आपका यहां से हो जाएगा Cl और इसके ऊपर क्या हो जाएगा लोन पेयर, ये आपका डाइक्लोरोकार्बन था। अब देखिए यहां से जो आपका क्लोरीन आपका जो एमीन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर पाया जा रहा है। तो देखिए यहां से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसके साथ आकर के बॉन्ड बनाएगा, वह नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ आकर के बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो देखिए यहां से जब ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, तो देखिए नाइट्रोजन से जो आपके हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। अब देखिए जब कार्बन यहां से डाइक्लोरोकार्बन का कार्बन इस नाइट्रोजन से आकर के जुड़ेगा तो यहां से आपका हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, और हाइड्रोजन के अलग होने के बाद यहां से क्या बनाएगा, जो आपके लोन पेयर प्रेजेंस थे इसकी तरफ, किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ मूव करेंगे, और मूव करने के बाद क्या बनाएगा, यहां से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहां से आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड आपका H सिंगल बॉन्ड C, यहां से सिंगल बॉन्ड आपका Cl, यही तो बना। अब जो आपका KOH का KCl था, क्या था, KOH का के था वो किसके साथ, Cl के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा आपका H2O, क्या क्या H2O, और यहां से आपका KCl दोनों निकलेगा। अब KCl निकला तो देखिए 1 यूनिट KOH का यूज किए थे, तो यहां से आपका क्या बनेगा, तो यहां से आपका ये निकलने के बाद ये आपके पूरे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये आपका सिंगल से किस में बदल जाएगा, डबल में बदल जाएगा। तो आइए अगले स्टेप में KCl को निकाल लेते हैं। यहां से देखिए आपका KCl निकला तो आपका बना RN डबल बॉन्ड, यहां से आपका हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो गया, यहां से Cl। अब देखिए अगले हम स्टेप में क्या काम करते हैं, अगले स्टेप में हम R आपका सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, यहां से आपका C, यही तो बना था। अब यहां से सिंगल से किससे बदल जाएगा, डबल में। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से फिर से 1 यूनिट किसका यूज करते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब 1 यूनिट यूज किए तो यहां से आपका क्या निकला, कि यहां से आपका OH के साथ रिएक्ट किया तो यहां से क्या बना, आपका H2O रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, H2O। अब K किसके साथ, Cl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, आपका KCl। तो देखिए यहां से आपके जो निकलेंगे वो आपका निकलेगा यहां से H2O की 1 यूनिट, कितनी, 1 यूनिट H2O की, और 1 यूनिट किसकी निकलेगी, यहां से KCl की। अब देखिए जो आपका ये सिंगल डबल बॉन्ड था नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ट्रिपल बॉन्ड में। तो देखिए यहां से आपका बना क्या, R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या बना, यहां से C बना कि नहीं। तब देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। कौन बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। यही हमारा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, जो कि बैड स्मेल का होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम किसका यूज कर रहे हैं, प्राइमरी एमीन का। अगर प्राइमरी एमीन का यूज करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के दौरान एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर सेकेंडरी और टर्सरी का यूज किए तो क्या होगा, हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया में किसका यूज करते हैं, प्राइमरी एमीन का। एक बार फिर से देखिए इनकी मैकेनिज्म, जो आपका क्लोरोफॉर्म था वह KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डाइक्लोरोकार्बन बनाता है। एक स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बन, जो किस नेचर का होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स के तरीके आपका क्या करेगा, काम करता है। फिर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन बना था वह प्राइमरी एमीन के साथ, किसके साथ, प्राइमरी एमीन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा।
ये थी पूरी मैकेनिज्म आपके किसकी, कारगिल एमीन अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।